दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आपको मैं जैसा कि शेयर मार्केट सिखा रहा हूँ, तो आज मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसमें मैं आप एनालिसिस करेंगे कि आज जो स्टॉक्स बढ़ा है उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों स्टॉक्स बढ़ता है, क्यों घटता है, इसके पीछे का रीज़न हम जानना ज़रूरी है। क्या हम ये सब चार्ट से जान सकते हैं, क्या हमको इसका न्यूज़ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं कि आज यहाँ पर जो चार्ट पर हम देखेंगे तो यहाँ से त्रिवेणी टरबाइन का जो स्टॉक है वो आज यहाँ से कम 7-8% बढ़ा हुआ है। तो क्यों बढ़ा हुआ है, अब हम लोग इसमें कब से एंट्री कर सकते थे, कब से हम लोग इसमें बाइंग कर सकते थे। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये स्टॉक्स को अगर आप अपना ध्यान में रखते, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपको स्टॉक्स पर बाइंग करनी है तो कम से कम ना आप उसको थोड़ा सा देखते रहो मतलब रोज़ कम से कम अगर आप 100 स्टॉक्स पर थोड़ा सा फोकस रखोगे तो आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अगर इससे ज़्यादा आप 500 का रख सके तो और अच्छी बात है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, या फिर आप कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबका ध्यान रखो, आप यहाँ पर चार्ट लिंक का यूज करके वहाँ से कोई फिल्टर लगा सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ से मैं टरबाइन का अगर हम बात करें, त्रिवेणी टरबाइन का, तो यहाँ से आज इसमें 7-8% की बाइंग हुई है। उसके पहले इसने अच्छा सा मोमेंटम दिया है, यहाँ से देखो कम से कम 25% का मोमेंटम आ चुका है इसमें। बॉटम में अगर हम देखें तो 310 रुपये था ये, और आज हम बात करें तो कम से कम 390 पार कर चुका है, नहीं 395 के आसपास पहुँच चुका है। अगर हम देखें इसको तो कम से कम अगर हम बात करें तो 300 का अगर हम बात करें तो 30% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है। 30% के आसपास, कितना, 30% के आसपास। तो क्या हम इसमें से 15% कैच कर पाते? कैसे कर पाते? देखिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट को बहुत बार मैंने आपको सिखाया है, लेकिन फिर से आपको मैं सिखा रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला है आपको कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए और सस्टेन कर जाए ना, हायर हाई ब्रेक करे, तब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यानी कि 345 के आसपास या 350 के आसपास आप बाइंग करते, तो आज यहाँ ये स्टॉक कहाँ पर पहुँच चुका है, 395 के आसपास। यानी कि यहाँ पर आपको एक स्टॉक पर कम से कम 55 रुपये मिल जाता, 45 रुपये आसपास आपको यहाँ पर मिल जाता, 45 रुपये। अगर हम बात करें 350 का, अगर 45 रुपये अगर हम बात करें 350 का, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको कितना परसेंट लग जाएगा, कितना परसेंट होना चाहिए। यहाँ से अगर आप डिवाइड करके खुद से भी आप कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो खुद से भी आप 90, और अगर 90 डिवाइड अगर हम 7 करें तो यहाँ पर 1, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 बचते हैं, तो 12% 13% आप यहाँ से कमा सकते थे, बहुत सिंपल सी तरीके से। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। और भी अगर हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स आज देखेंगे जो बड़े हैं उन स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखाता हूँ जो स्टॉक्स इस तरह से बड़े हैं। दूसरा अगर हम हिताची एनर्जी की बात करें, हिताची यहाँ पर मैं आपको डालता हूँ हिताची, तो इसको अगर हम देखें एनर्जी, तो यहाँ पे पावर इंडिया करके इसका नाम है शायद। तो इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ और ये क्यों बढ़ा। अगर आपको लगे तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा, यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है इसलिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको, यहाँ चलो चार्ट आ चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हिताची एनर्जी, या हम पावर इंडिया की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है यहाँ से, आपको कुछ समझ में आ रहा है। मैंने आपको जो टेक्निक सिखाई है उस टेक्निक के आधार पर आप देखो कि यहाँ से एक तो हायर हाई ब्रेक किया, दूसरा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ से अगर आप ये कैंडल बनने के बाद में अगर बाइंग करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 4300 के आसपास कुछ बाइंग होती है आपकी, और यहाँ से सीधे चला गया है 4500 के आसपास। तो अब ये थोड़ा सा इसका जो अमाउंट है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से आपको एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, और हो सकता है ये बाइंग मोमेंटम इसमें आगे भी सस्टेन हो जाए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो कितना, यहाँ से अगर हम बात करें तो पीछे की साइड में यहाँ पर भी आपको 4000 के आसपास ये स्टॉक बाइंग का आया था, उसके बाद ये 4600 जा चुका था, उसके बाद फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 4200 पे आया, 4200 से फिर 4500 जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही चाहिए। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम मिला,
4300 से 4500 तक का आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा था। यहाँ से 200 पॉइंट आप आज के दिन ही कमा सकते थे इसमें। तो यहाँ से मैंने जो बताया वो ट्रिक काम करती है। अगर आप ट्रिक का यूज करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ यार थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करें। दूसरा अगर मैं यहाँ पर स्टॉक से बताऊँ आपको, तो यहाँ से दूसरा है डेल्टा कार्प। अब डेल्टा कार्प के बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ से डेल्टा कार्प का अगर हम बात करें तो डेल्टा कार्प पहले बहुत गिर चुका है, उसके पीछे का कारण आपको पता भी होगा। तो डेल्टा कार्प की अगर हम यहाँ चार्ट लगाएं तो डेल्टा कार्प में ऐसा क्या हुआ कि इतना बाइंग आया इसमें। तो डेल्टा का चार्ट की अगर हम बात करें, देखो सेम थिंग यहाँ पर एक ही चीज़ आपको तीनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, जो कि मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया है, उसके बाद में हायर हाई ब्रेक करने के बाद सस्टेन भी किया है। यहाँ से आपको 131 के आसपास बाइंग करनी थी और ये 135 के आसपास चला भी गया है। तो यहाँ से 2-3% आप आराम से निकाल सकते थे, और आगे भी इसमें हो सकता है बाइंग चलती रहे कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 1 डे का डेली चार्ट भी देखना ज़रूरी है। अगर वहाँ से अगर बाइंग चलती रहेगी तो आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है आपको, आगे हो सकता है यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आ जाए। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। और भी अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया का है स्टॉक। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है VI, अगर हम बात करें तो VI, अच्छा एक काम करते हैं हम वोडाफोन लिखते हैं, वोडा, हाँ तो ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या था, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या कर रही है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ना अभी तक के हाईएस्ट लेवल को, अपने हाई को पार कर रहा है, जो कि बहुत दिनों से पार नहीं किया था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इस चार्ट को देखो आप, मैं यहाँ पर आपको बाइंग की सलाह देता तो मैं आपको कहाँ पर बाइंग, देखो 10-11 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पर मैं अगर इसको बाइंग की सलाह देता तो यहाँ पर या यहाँ पर सलाह देता 12 रुपये के आसपास। अब ये 14 रुपये के आसपास जा चुका है, यानी कि 2 रुपये का बेनिफिट हो चुका है। अगर हम 12 रुपये का या अगर 2 रुपये निकालें तो कितना परसेंट होता है, 20% के आसपास। ये हम लोग इसको अगर निकालें तो यहाँ से आपको कुछ करीबन अगर हम इसको 10 रुपये पे 20% हो जाता है तो यहाँ से 15% हो सकता है। तो 15% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता था, यहाँ से 15% तक। तो ये 15% बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको बाइंग करनी है किसी भी स्टॉक्स की, तो मैंने आपको यही बताया कि जैसे मान लो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको मैंने आपको ये चार्ट पर बताया है कि आप किस तरह से बाइंग करेंगे। देखिए ये चार्ट कब से बाइंग में आया था, यहाँ से अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट आया था करीबन 9 रुपये से बाइंग में, और आज ये 14 रुपये पहुँच चुका है। अब ये कितने दिन में पहुँच चुका है, खाली ये सितंबर से लगा के अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 2 ही महीने में ये कम से कम अगर आपको देखो तो 9 से 14 यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। करीबन ये 40% आपको रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करें तो 9 रुपये 50%, यानी कि 50% प्रॉफिट दे चुका है आपको। 50% अगर 2 महीने में आपको मिल रहा है तो कौन है यार, कौन नहीं चाहेगा 50% रिटर्न। हम 5% रिटर्न के लिए बैंक में 1 साल वेट करते हैं, तो यहाँ से आपको 50% रिटर्न मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर भी बाइंग नहीं करते तो आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे। दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग BBC का, बीबी। तो ये भी मैंने आपको बताया, बहुत बार मैंने आपको समझाया भी है इसके बारे में। यहाँ से अभी हम 1 घंटे के चार्ट पर इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ से बहुत सिंपल से एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने को तैयार है नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ यार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं आपको और अच्छी चीज़ें दूंगा। तो प्लीज़ यार यहाँ पर आपको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, आपके सवाल मेरे से पूछना है, तभी जाके यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से देखो छोटा सा हायर हाई ब्रेक किया था, यहाँ से देखो मार्केट 1000 रुपये के आसपास से था तो 1300 हो चुका था। उसके आगे भी अगर हम देखेंगे छोटा सा हायर हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़ी कैंडल बन चुकी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम हो सकती थी। तो यहाँ से भी 1200 से सीधे 1400-1500 हो चुका था। तो यही मैं स्टॉक पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। किस तरह से स्टॉक को बाई किया जा सकता है, किस तरह से स्टॉक को सर्च किया जाता है, कौन सा स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको आसानी से सिखा रहा हूँ।